आज हम बताएंगे आपको कि नारद जी के गुरु कौन थे। नारद मुनि के गुरु कौन हैं, इसकी बड़ी रोचक कथा है। नारद मुनि इतने बड़े मुनि होकर भी गुरु विहीन थे। एक बार इन्हें गुरु प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु ईश्वर ने माया रची। नारद जी तीनों लोकों की यात्रा पर थे और स्वर्ग लोक में एक सभा में सम्मिलित हुए। यहाँ उस सभा में सभी 33 करोड़ देवी देवता और सभी ग्रह वहां पर उपस्थित थे। नारद जी को उस सभा में सबसे नीचे स्थान दिया गया, सबसे निचला स्थान दिया गया। इस पर नारद जी को बड़ी उपेक्षा का अनुभव हुआ। वह वहां उपस्थित ब्रह्मा जी से पूछ बैठे कि मुझे इतना नीचा स्थान बैठने को क्यों दिया गया है। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना गुरु ढूंढने का प्रयास नहीं किया। कोई नहीं जानता कि उनका गुरु कौन है। यदि गुरु नहीं है तो नारद जी के पास गुरु मंत्र भी नहीं होगा। नारद जी ने जब यह महसूस किया कि वास्तव में उनके पास तो कोई गुरु नहीं है, नारद जी गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने देवताओं से कहा कि जो कोई भी मुझे उषा काल में पहला व्यक्ति मिलेगा, मैं उसे ही अपना गुरु बना लूंगा। मैं जल्दी ही आता हूं। नारद जी गुरु की तलाश में भटक रहे हैं। तो जब उषा काल में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति आजीविका के लिए मछलियां पकड़ता दिखा। एक वृद्ध व्यक्ति जो था वो मछली पकड़ रहा था। और नारद जी पहले ही कहा कि सबसे पहला जिस व्यक्ति को हम देखेंगे उसको हम गुरु मान लेंगे। वहां जाकर मछली पकड़ने वाले का उन्होंने पैर पकड़ लिया। नारद जी ने उनसे अपना गुरु बन जाने की प्रार्थना की, किंतु उस वृद्ध व्यक्ति ने यह कहकर मना कर दिया कि वह तो मछली पकड़ने वाला एक साधारण मानव है, वह भला उन्हें क्या सिखा पाएगा। लेकिन नारद जी ने मन ही मन उन्हें गुरु तो मान लिया था। सो नारद जी किसी भी कीमत पर नहीं माने। उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से निवेदन किया कि अब उन्हें गुरु मंत्र दें। जब उस मछली पकड़ने वाले वृद्ध व्यक्ति के बार बार समझाने पर भी नारद जी नहीं माने, तो जो मछली पकड़ रहा था उसने कहा कि हम सभी जब मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंकते हैं तो गाते हैं हरि बोल हरि बोल। आप इसे ही गुरु मंत्र मान लीजिए। अब नारद जी उसी को गुरु मंत्र मान लिए। गुरु मंत्र लेकर नारद जी जब सभा में गए तो सभी देवताओं ने उनके गुरु से मिलने की जिज्ञासा प्रकट की। कहा कि चलिए दिखाइए कि आपके गुरु आखिर में हैं कौन। गुरु का, आपके गुरु का हम दर्शन करना चाहते हैं। तो नारद जी फिर वहां से लौट के आए जहां वह वृद्ध व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। उसके पास आए और नारद जी अपने पीठ पर
उसे बैठाकर ले गए। वहां पहुंचने पर सभी देवताओं ने नारद जी के इन गुरु को देखकर नाक भौंसी कोरनी शुरू कर दी। किंतु नारद जी गुरु के सम्मान में साष्टांग दंडवत कर उनके चरणों में पड़े थे। अचानक वो मछली मारने वाला जो वृद्ध था, वह वृद्ध भगवान भोलेनाथ के रूप में बदल गया। भगवान शिव नारद जी की गुरु भक्ति की परीक्षा हेतु एक साधारण मछली पकड़ने वाले के भेष में आए थे। नारद जी की सच्ची गुरु भक्ति देख सारे देवता नतमस्तक थे और अपने अहंकार पर शर्मिंदा भी थे। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।